इस वीडियो में कवर करेंगे 6 से 7 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर का, जो एग्जाम में बन सकता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक यानी क्वालिफाई करेगा। और अप्रैल महीने का पूरा पीडीएफ भी आपको दे दिए टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां से आप सभी जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। और एक बात बता दूं आप सभी को, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है। अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना भी है बाबू, तो जनवरी से कम करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर लास्ट 6-7 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में प्ले करता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सारा कवर करते हैं। 8 से 9 मई, ये 9 मई तक का करंट अफेयर जो है वो भी आज आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और 1 से 9 मई का जो पीडीएफ है वो भी सारा डाल देंगे टेलीग्राम के ऊपर आज ही। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 4 वर्षों के लिए जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सबसे पहले तो आप ये समझो, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, जो जीएसटी है, जीएसटी का गठन जो हुआ था किस समिति के सिफारिश के बाद? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपको नहीं पता है तो आपको मालूम होना चाहिए। केलकर कमेटी, ये कम से कम याद रखिएगा, केलकर कमेटी के सिफारिश के बाद जीएसटी का गठन हुआ था। अच्छा, एग्जाम में अगर बोले जो जीएसटी जो आया संविधान में जोड़ा गया, वो किस संशोधन के तहत? तो ये भी याद रखिएगा, अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन किया गया था 122वां। और किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंदर इसका जिक्र किया गया है? तो 279A आर्टिकल के अंदर जीएसटी का जो है वो गठन किया गया है। ये बात याद रखिएगा। तीसरा बात, सबसे पहले जीएसटी लागू कब किया गया था? ये भी बहुत बार पूछा है, 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी को लेकर आप कम से कम इतना पॉइंट तो याद रखना ही अपने एग्जाम के लिए। जीएसटी का गठन किस समिति के सिफारिश के बाद? केलकर कमेटी। जीएसटी जो आया संविधान में जोड़ा गया किस संशोधन के तहत? तो 122वां। जीएसटी का जिक्र अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 279A के तहत। जीएसटी सबसे पहले कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और अभी बनाया कि किसे गया अध्यक्ष? तो वो भी याद रखे, संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? रेमंड्स, आपको पता है रेमंड जो कपड़ा कंपनी है, रेमंड्स देखते होंगे ना, उस कंपनी का 5 वर्षों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसे बनाया गया है? तो गौतम हरि सिंघानिया को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? मई 2024 में कैरोल, ये आपको याद रखना है, कैरोल फुर्टाडो को किस लघु वित्त बैंक का कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो पहले इनका नाम याद रखिएगा आप सभी, कैरोल फुर्टाडो। इनको जो निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक, अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है, आप सभी को पता है। अच्छा, ये किस स्पेस क्राफ्ट से जा रही है स्पेस में? तो पहले याद रखिएगा, बोइंग स्टार लिनियर स्पेस क्राफ्ट से। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा ये किस स्पेस क्राफ्ट से उड़ान भरी, तो पहले याद रखना है। अच्छा, ये हालांकि पहले भी जा चुकी हैं, ये जो जा रही हैं इसके पहले ये कितनी बार जा चुकी है अंतरिक्ष में? 2 बार। इससे पहले वो कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? 2 बार। ये तीसरी बार जा रही है, ये 3rd टाइम जा रही है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, अब पुरुषों का भी होने वाला है। अच्छा, पुरुष का वर्ल्ड कप कहां पर होगा इस बार? तो जो पुरुष का वर्ल्ड कप है इस बार होने वाला है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा बांग्लादेश में। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछेगा आईसीसी T20 वुमेन क्वालिफायर, जो महिला जो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनका क्वालिफायर मैच हो रहा था 10 टीमों का, उसमें विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। ये भी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में बोलेगा T20 वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर का विजेता कौन है, जो क्वालिफाई किए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए महिला के लिए? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और स्कॉटलैंड ये दोनों क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड भी फाइनल में गई थी जिसको श्रीलंका ने हराया था। और महिला T20 वर्ल्ड कप होने वाला कहां पर है?
तो बांग्लादेश में। अच्छा, क्वालिफायर वर्ल्ड कप कहां हुआ था जिसमें श्रीलंका थी विजेता? वो हुआ था आपका संयुक्त अरब इमारात। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, एक बात देख लो, यूनिसेफ जो बहुत बड़ी संस्था है, बच्चों के लिए काम करती है, जो बच्चे असहाय होते हैं, उस यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, करीना कपूर को बनाया गया है। ठीक। अच्छा, यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? अगर एग्जाम में गए ये चीज पूछ दे कि आप सभी, यूनिसेफ का गठन हुआ था 1946 में, और इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहां पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो यह भी याद रखना है, एयर मार्शल नगेश कपूर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, जितने भी लोग को पेंशन मिलता है, जितने भी लोग को पेंशन मिलता है, उनके लिए एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल, वेबसाइट बोल सकते हो, एप्लीकेशन बोल सकते हो, जहां पर ना उनका जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो हर महीने उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो जीवित है कि नहीं है, उनका पैसा आया कि नहीं आया, जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी समाधान है, हर एक चीज के लिए पेंशनधारियों के लिए एक पोर्टल बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है आपका भविष्य पोर्टल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ना हाल फिलहाल में जो है वो एक ऑर्डर पास किया है, जो आरावली रेंज है ना, जो फैला हुआ है राजस्थान तक आप सभी का, वहां पर बहुत सारा अवैध खनन होता है उस क्षेत्र में। तो वहां पर ना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं, माइनिंग हो रहे हैं, उनको तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया। राजस्थान में कहां पर? तो आरावली रेंज में। ठीक है, आरावली जो पर्वतमाला है वहां पर अवैध खनन को एकदम प्रतिबंध लगा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में, एकदम याद रखना, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है आप सभी का, इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में पैलन डी ओर्थ सम्मानित किस अभिनेत्री को किया गया इस अवार्ड से? तो ये अवार्ड दिया गया मैरी स्ट्रिप को, ये अमेरिका की एक्ट्रेस है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, ये तो बहुत बार पूछा, थॉमस कप, 11वां थॉमस कप कौन जीता है इस बार? चाइना जीता है। ये पहले बात याद रखिएगा आप सभी, इंडोनेशिया को हराकर। और एग्जाम में तो बहुत बार पूछा, थॉमस कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। और थॉमस कप के साथ साथ उबेर कप भी याद रखिएगा, उबेर कप भी जो है वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, यह भी याद रखना है। इस बार थॉमस कप का विजेता कौन रहा है? चाइना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, इस बार जो आईसीएल हो रहा था, मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। जैसे आईपीएल होता है ना, उसी तरह फुटबॉल में क्या होता है? इंडियन प्रीमियर आईएसएल। ठीक है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए। तो इस बार मुंबई सिटी एफसी ने दूसरा खिताब जीता है इस बार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत के नेतृत्व में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। कौन था लीडर? तो इंडिया। कहां पर हुआ इसका सम्मेलन? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एक क्वेश्चन भी याद रखना, हाल ही में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए 2024 का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार किसने जीता है? हालांकि ये रहने वाली केरल की है, इंडिया की है। ये कहां की है? ये केरल की रहने वाली है। ठीक है, लेकिन ये 2005 से संयुक्त अरब इमारात में जाकर बस गई है और वहां पर बच्चियों के लिए एक स्कूल चलाती है, जिस स्कूल का नाम है शारजा गर्ल्स स्कूल। ठीक है, वहां पर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बच्चियों के लिए बहुत काम करती है, जिसके लिए इनको इस बार का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है गीना जस्टस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का
महानिदेशक बनाया गया है मोहम्मद रिहान को। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, यह भी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। बोल रहा है हाल ही में द बुक ब्यूटीफुल, एक किताब है जिस किताब का नाम है आप सभी का द बुक ब्यूटीफुल, इसके लिए ना इनको ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 24 का 9वां स्थान जीता है। द बुक ब्यूटीफुल के लिए इस बार इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज जीता है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आप सभी का भावी मेहता। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाँ एक किताब है जिस किताब को किसने लॉन्च किया है, बहुत बड़ा नाम अपने आप में, किताब का नाम है जस्ट अ मर्सनरी। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, बस आपसे इतना पूछेगा, ये किताब कौन लिखा है, इस किताब को लिखा गया आप सभी का दुबरी सुब्बा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 4। तो ये था आपका करेंट अफेयर 6 से 7 मई का। थोड़ी देर के बाद इसी चैनल पर 8 से 9 मई का करेंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 9 मई का करेंट अफेयर देने के बाद 1 से 9 मई का जितना भी पीडीएफ है करेंट अफेयर का, वो सारा डाल देंगे सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर, जहां से फ्री में आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो सभी को थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, परिवार ख्याल रखिएगा। जय हिंद।